नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसवाई बाइक सर्विस सेंटर में। आपको तो स्वागत है एक और बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँगा। आज ना मेरे पास स्कूटी आ रखी है। इसके अंदर जो दिक्कत है ना, स्टार्टिंग प्रॉब्लम रहती है। मैंने एक वीडियो और पहले ही बना रखी है इसके ऊपर, स्टार्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर। उसके अंदर जो दिक्कत थी, उसके जो प्लग था वो ख़राब था, उसके अंदर जो दिक्कत आई थी। बट कई भाइयों की शिकायत रहती है कि मैं अपनी बाइक में ना प्लग भी डाल लेता हूँ, स्कूटी के अंदर प्लग भी डालता हूँ, फिर भी जो मेरी स्कूटी है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो इसी से रिलेटेड आपको ये वीडियो मिलने वाली है। अगर आपकी बाइक या स्कूटी बंद हो जाती है तो आपको किस किस चीज़ों को चेक करना होता है। ऐसे 5-6 काम होते हैं जो आपको चेक करने होते हैं। जो क्या क्या चीज़ होती है मैं आपको इस वीडियो में पूरी बताऊँगा। एंड तक मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखना। और कोई दिक्कत परेशानी लगती है आप मुझे कमेंट करके जो बताएं। और आपकी बाइक में अगर स्टार्ट नहीं होती है तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप वीडियो दिख रही हो आपकी, वो चेक कर लेना बिल्कुल जाके। वैसे प्लग आप चेंज करके देखेंगे तो स्टार्ट हो गई तो ठीक है, नहीं तो बाकी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी तो ऐसे क्या क्या चीज़ होती है जिससे कि आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है। अदरवाइज़ आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ सकता है। अगर आप खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, बट जब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है तो आपको मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हम वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले ऐसे 5 काम होते हैं जो आपको चेक करना होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, आपको प्लग चेक करना होता है। दूसरा काम पेट्रोल चेक करना होता है। तीसरा काम जो करंट है वो चेक करना होता है। चौथा काम जिसकी जो वालों की क्लीनेस है, जो वाल जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं वो सही हो रहे हैं नहीं हो रहे। और अदरवाइज जो 5वां काम है वो कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी खराब हो सकता है। प्रेशर नहीं है, पेट्रोल की दिक्कत है, या करंट की दिक्कत है, या कार्बोरेटर की प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं आ रही है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप काम बताऊँगा सारे के सारे। वो क्या काम होते हैं पहले वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है अगर आपकी बाइक बंद हो जाती है, स्कूटी बंद हो जाती है। सबसे पहले आपको जो टंकी है इसको खोल के देखना है, इसके अंदर पेट्रोल है या नहीं है। आपको ऐसे हिला के देख लेना है इसके अंदर, और आपको लगता है आपका पेट्रोल छलक रहा है, मतलब कि दिख रहा है कि पेट्रोल है, तो सबसे पहला काम ये हमारा हो गया। इसका जो पेट्रोल है वो इसके अंदर रहेगा, ठीक है। बट ये जो मेरे पास बाइक आ रही है वो स्टार्ट है। और दूसरा काम क्या चीज़ हमें चेक करनी होती है, हमें किक मार के देखना होता है। जब किक मारते हैं हमें किक मार के चेक करना होता है इसके अंदर जो किक है हमारी जो टाइट लग रही है या बिल्कुल आराम से पैर लगते ही नीचे चली जाती है। अब जब मैं किक मार रहा हूँ तो इसके अंदर मुझे जान लगानी पड़ रही है। तो जब जान लगानी पड़ेगी तो मतलब कि ठीक है। अगर कई बार किक मारने से क्या होता है कि बिल्कुल ही एकदम से फिर ही चली जाती है, तो उसमें जो दिक्कत होती है, जो वालों की क्लीनेस होती है वो चीज़ें खराब होती है, वाल जो खराब होते हैं, तो उसमें आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, आपको मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा काम हमारा ये चीज़ हो गया चेक होने का, हमारी जो किक है वो प्रॉपर तरीके से टाइट लग रही है नहीं लग रही है। आपको जान लगानी पड़ रही है किक के अंदर नहीं लगानी पड़ रही है, वो चीज़ें चेक करनी होती है आपको, ठीक है। जिसकी जो किक है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है और हमारी जो बाइक है वो स्टार्ट भी हो गई स्कूटी। आप देख सकते हैं, इसमें रेस लेंगे, ठीक है। उसके हमारे दो काम हो गए फाइनल। इनको चेक करना होता है, प्रेशर अगर नहीं दिक्कत आती है तो उसकी जो वालों की क्लीनेस होती है, जो यहाँ पे टैप बिट होते हैं उनकी सेटिंग होती है, वो किस तरीके से करते हैं वो आप मैकेनिक भाई जाके कर पाएंगे, आपके पास नहीं हो पाएगी, मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। अब जो तीसरा काम होता है हमारे को पेट्रोल चेक करना है कि कार्बोरेटर के अंदर वो पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इधर आ जाए भाई सर, नहीं, ठीक है। तुम्हारी जो पेट्रोल होता है, जो आप ये देख सकते हैं हमारी जो पाइप होती है यहाँ से जो संकुलन बना होता है जो पेट्रोल अंदर जाने का, ठीक है। तो हमारे को जो चेक करना होता है यहाँ से खोल के जो पाइप आपको देख सकते हैं कार्बोरेटर है, यहाँ पे ब्लैक सा आपको बॉक्स मिल जाएगा, उसके नीचे पेट्रोल का पाइप होगा, इस पर हुक भी लगा होगा। तो आपको इसे बाहर निकाल के चेक करना है इससे पेट्रोल आ रहा है अच्छी तरीके से नहीं आ रहा। तो आप जैसे देख सकते हैं इसका जो पेट्रोल है वो गिर रहा है। आपको एक बार चेक कराना चाहूँगा, बिल्कुल पेट्रोल बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो पेट्रोल इसका गिर रहा है, गिर रहा नहीं है, गिर रहा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो पेट्रोल है वो हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से गिर रहा है, तो हमारा पेट्रोल है वो भी ठीक आ रहा है। कई केस में क्या होता है जो हमारा जो पेट्रोल है इस पाइप से नहीं आता है, डायरेक्टली पेट्रोल पाइप नहीं आता है। कई बार क्या होता है जो हमारा जो वाला पाइप है, जो एयर वाला पाइप है, ये आपको एयर वाला पाइप दिख जाएगा, इससे रिलेटिव दोनों कार्बोरेटर में जाते हैं। तो इसको क्या करना है, जब एयर होता है जो कंप्लेंट लेता है तो उसको खींचने से आता है। इसे चेक करते हैं किस तरीके से, आपको इसको अपनी किक के अंदर किक मारनी है आपको अपनी बाइक के अंदर, ठीक है। और फिर चेक करना है इस वाले पाइप को निकाल के पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो हो गया हमारा तीसरा काम जो चेक करना होता है। अब जो हमारा जो काम है चौथा काम जो हमारा जो करंट चेक करना है, वो करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे इसके अंदर जो करंट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा जो काम था वो ठीक हो गया। इसके बाद हमारे जो काम है, हमने पाइप भी इसके अंदर बिल्कुल बढ़िया तरीके से ला दिया। अब इसके अंदर थोड़ा ना पेट्रोल है वो गिर चुका है, तो हम एक बार हवा मार के इस पेट्रोल को सारा निकाल लेंगे बाहर। अगर हम इस तरीके से करंट चेक करना चाहेंगे तो आग लगने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल निकल गया सारा, और जहाँ पे स्पार्क होगा तो वहाँ पे पेट्रोल है वो आग लगने के चांसेस रहेंगे। तो अभी हमसे पहले जो पेट्रोल है वो सारा हम इसको साफ वाफ कर लेते हैं, कपड़ा वपड़ा मार के अच्छी तरीके से हवा मार के क्लीनेस करके।
अब जैसे कि मैंने आपको 3 काम बता दिए, इसके अंदर पहले पेट्रोल चेक करना है किस तरीके से होता है, फिर उसके बाद कंप्रेसर चेक करना होता है, कंप्रेसर भी हमने चेक कर लिया है। अब ठीक है, उसके बाद हमारे जो पेट्रोल किस तरीके से आता है गाड़ी के अंदर, जो स्टार्ट होने का जो प्रॉपर जो तरीके से जो काम करता है वो भी हमने आपको चेक कर लिया है। अब इसके अंदर हमें चेक करना है करंट की प्रॉब्लम। हमारी बाइक के अंदर करंट की प्रॉब्लम तो नहीं है, करंट आ रहा है प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का अडाप्टर दिख जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ साइड में ब्लैक कलर का अडाप्टर दिख जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ थोड़ा फोकस हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको अडाप्टर दिख जाएगा। इसे हमें बाहर निकालना है, ठीक है। इसको बाहर निकालने के बाद जो हमारी जो प्लग अडाप्टर की जो कैप है, हम इसको खोल लेंगे। इसको आपको राउंडेड घुमाना है अपनी तरफ को, इसे हम जब बाहर निकाल लेंगे तो खुल जाएगा, इस तरीके से हमारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब आप पेट्रोल इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे बिल्कुल पेट्रोल को साफ़ कर देना है, जो करंट वरंट की दिक्कत ना रहे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी बाइक को स्टार्ट करना है और फिर सेल मारना है इसके अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इससे थोड़ी सी ही दूर रहना चाहिए, बस इससे ना थोड़ी सी ही दूर रहना चाहिए प्रॉपर तरीके से करंट चेक करने का। अगर आप बिल्कुल इसे ऐसे सटा देंगे तो आपको करंट नहीं दिखेगा, और अगर आप ज़्यादा दूर कर देंगे तो आपको करंट मारने के चांसेस रहेगा। तो आपको इसके अंदर बिल्कुल मामूली, मतलब कि कितना बताऊं, थोड़ा सा दूर करना है, मतलब कि आधी उंगली जितना, ठीक है। उसके बाद दूर करना है, फिर आपको सेल मार के चेक करना है करंट आ रहा नहीं आ रहा। जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं, हमारी जो बिल्कुल जो करंट है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रहा है। आपको एक चीज़ और चेक करना है, जैसे अभी करंट आ रहा है, फिर आपको थोड़ा सा दूर और करना है, इसको हल्का सा दूर करना है, ज़्यादा नहीं। और फिर उसका करंट चेक करना है, वो करंट बिल्कुल बड़े तरीके से आ रहा है नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है, हम बिल्कुल पास करते हैं तो हल्का का करंट आता है, पर उससे कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, एसटी कॉइल में, लीड कॉइल में दिक्कत रहती है, ठीक है। तो आपको हल्का सा थोड़ा सा दूर करना है, उसके बाद फिर करंट चेक करना है। जो हमारी जो करंट की जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक है इसके अंदर, ठीक है। अब हमें चेक करना है प्लग को किस तरीके से चेक करा जाता है। आपको प्लग को सबसे पहले खोल लेना है। यहाँ पे ना मैंने 2 प्लग एक्स्ट्रा रख रखे हैं यहाँ पे, एक हमारा प्लग सही है, एक प्लग हमारा ख़राब है। तो आपको जैसे दिख रहा होगा, हमारे ये प्लग पुराना है, ये प्लग नया है हमारा। तो मैं आपको पुराने और नए में दोनों में अंतर दिखाऊंगा किस तरीके से होता है, ठीक है। ये हमारा पुराना प्लग है, ये हमारा नया प्लग है। हमारा जो कैप है, हम इसको वापस इसके अंदर लगा देंगे, फिक्स कर लेंगे इसको, अडेप्टर को इसके अंदर तरीके से हमने इसको लगा दिया। अब हम आपको सबसे पहले पुराने प्लग लगा के इसके अंदर चेक कराएंगे। आपको पुराने प्लग को जो आपको जो बाइक जो स्कूटी में से निकला होगा, जो बाइक में से निकला होगा, उसे चेक कैसे करेंगे, हमने यहाँ लगा दिया है। उसके बाद हम जो सेल मारेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके बीच में ना कोई कभी स्पार्क नहीं कर रहा है करंट का। आप देख रहे हैं यहाँ पे ना जो करंट का है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ना स्पार्क होता है करंट का, पर वो करंट का काम नहीं कर रहा है। और मैं इसी तरीके से जो हमारा जो नया वाला प्लग है वो दिखाऊंगा, और मैं दिखाऊंगा तो आपको किस तरीके से जो इसका जो स्पार्क प्लग जो काम करता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर जो करंट का जो सेंकुलन है, यहाँ पे वो भी देखना एक बार। ये जो आपको देख सकते, मैं आपको दिखाऊंगा, और जो करंट का जो स्पार्क है वो किस तरीके से होगा। जैसे कि आपने देखा इस तरीके से जो इसका जो करंट का जो सर्कुलन है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन रहा है। आपने देखा जो करंट हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हमारा इसी तरीके से जो पुराना जो प्लग था, मतलब ये ख़राब प्लग है हमारी बाइक के अंदर का, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे जो काम करना चाहिए वो वैसे काम नहीं कर रहा था। तो आपकी बाइक में प्लग मैंने बता दिया आपको किस तरीके से चेक करना है, मैंने आपको करंट भी बता दिया किस तरीके से चेक करना है, पेट्रोल भी बता दिया किस तरीके से चेक करना है, और टैंकी के अंदर सबसे पहले पेट्रोल चेक करना है आपको किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें काम करने के बावजूद भी अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो आपको मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो 5 चौक 6 काम होते हैं वो उस तरीके से चेक करना होता है। स्पार्क प्लग हो गया, करंट हो गया, पेट्रोल सप्लाई हो गई, कार्बोरेटर में किस तरीके से पेट्रोल जाता है वही मैंने आपको बताया, और कंप्रेसर किस तरीके से चेक करना होता है वही बताया, टैबिट की एडजस्टमेंट होती है, वो जब चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आपको बताई। अदरवाइज़ आपने इन सब चीज़ों को चेक कर लिया और उसके बाद भी आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो आपको मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप मैकेनिक इसको देखेगा अच्छी तरीके से, वो बताएगा किस तरीके से आपकी बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम है या स्कूटी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादा केसों में क्या होता है, 2 चीज़ों की दिक्कत होती है, ठीक है। एक तो जो कंप्रेसर होते हैं जो किक मारते हैं, वो किक जब मारते हैं वो बिल्कुल आराम से चले जाते हैं, और दूसरा जो हमारे जो स्पार्क प्लग होते हैं, जो स्पार्क प्लग होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं,
तो ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्पार्क प्लग बदल के चेक करना है। उसके बाद आपको जो मैंने काम बताया वो सारी चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। मैंने एक एक्टिवा से रिलेटिव स्कूटी ना स्टार्टिंग प्रॉब्लम बना रखी है। कई भाइयों का दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है। कई भाई मुझे कमेंट करते हैं कि मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, इसके अंदर क्या क्या दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। कई भाइयों को ये दिक्कत रहती है सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है, किक से स्टार्ट हो रही है। तो सेल्फ से स्टार्ट होने में क्या होगा, कई बैटरी ख़राब हो सकती है, प्लग ख़राब, स्विच ख़राब हो सकता है। जैसे कि अब यहाँ स्विच होता है हमारा, स्विच ख़राब हो सकता है, बैटरी ख़राब हो सकती है, या अदरवाइज़ वायरिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट आ सकता है, या रिले ख़राब हो सकती है, या कार्बन ख़राब हो सकता है। ये सब चीज़ें केस रहती है, तो वो आपको एक मैकेनिक ही अच्छी तरीके से बता पाएगा, जैसे कि आपको देख सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारे चैनल पर अभी नए हो आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा दें, आपको काफ़ी बाइक से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद गाइस, मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सपोर्ट करा करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं आप लोगों के लिए तो वीडियो लेके आता हूँ और आप भाई हो के सपोर्ट करते हो बट बहुत कम करते हो। प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और ज़्यादा हो सके तो शेयर करो। मैं आप लोगों के लिए तो काम करता हूँ, मैं आपसे कुछ थोड़ी ना मांग रहा हूँ, खाली एक सब्सक्राइब वाला बटन ही तो दबाने को कह रहा हूँ, बस वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया करो। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।